नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम। दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। ठीक है दोस्तों, महीना था जुलाई का, ठीक है, और वर्ष था 1830 का। ठीक है, इसी में जो है इसी समय फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। ठीक है, आपको इस क्रांति के बारे में यहां पर बता देना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, जुलाई 1830 में चार्ल्स दशम के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। दोस्तों, महीना था जुलाई का, वर्ष था 1830। ठीक है, और शासक था चार्ल्स दशम, राजा था चार्ल्स दशम। ठीक है, और इसी चार्ल्स दशम के विरुद्ध जो है, इसके खिलाफ जो है फ्रांस में क्रांति की ज्वाला जो है वो भड़क उठी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस चार्ल्स दशम के खिलाफ जो है फ्रांस में क्या हुआ, तो फ्रांस में जो है क्रांति की ज्वाला जो है ये भड़क उठी। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। दोस्तों, चार्ल्स दशम के बारे में आपको आपके सामने कुछ जानकारी दिया गया है। उसका स्वभाव कैसा था? चार्ल्स दशम का स्वभाव जो था वो निरंकुश था और प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, यानी कि चार्ल्स दशम जो है ये आम जनता पर यानी प्रजा पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता था। प्रजा की गरीबी दिन व दिन बढ़ते जा रही थी, किसानों की स्थिति दिन व दिन खराब होते जा रही थी। ठीक है, किसानों पर जो टैक्स जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा था। यानी कि चार्ल्स दशम जो है वो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। दोस्तों, ये चार्ल्स दशम जो ये क्या किया, इसने जो है फ्रांस में जो राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावना थी, ठीक है, क्या थी? राष्ट्रीयता और जनतंत्र की जो भावना थी, उन भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया, यानी दबाने का कार्य किया। ठीक है, कुचलने का कार्य किया। इसको आप याद रखिए, ये जो चार्ल्स दशम था। ठीक है, अब आप आगे देखिए, आगे क्या है। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलीग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, चार्ल्स दशम जो था वह खुद निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, इसके बाद देखिए ये चार्ल्स दशम क्या करता है, ये करता ये है कि पोलीग्रेक, ठीक है, क्या है? पोलीग्रेक एक आदमी का नाम था। ठीक है, वह प्रतिक्रियावादी था और इसी पोलीग्रेक को जो है इसने प्रधानमंत्री बना दिया। किसने? तो चार्ल्स दशम ने जो है पोलीग्रेक को प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो है ये बना दिया। देखिए, ये प्रतिक्रियावादी को ही जो है प्रधानमंत्री बना दिया। अब देखिए क्या होता है। पोलीग्रेक ने लुई 18 द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। देखिए, ये जो पोलीग्रेक था, ठीक है, जो प्रतिक्रियावादी था और जिसे ये प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है पोलीग्रेक करता यह है कि लुई 18 के द्वारा जो नागरिक समान नागरिक संहिता था स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, लुई 18 ने जो है समान नागरिक संहिता स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन पोलीग्रेक ने जो है इस समान नागरिक संहिता को हटा दिया, इसे समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर जो है शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। क्या किया? तो शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। ठीक है, और इस अभिजात वर्ग को जो है विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। यानी कि जो है समान नागरिक संहिता को समाप्त करके जो है अभिजात वर्ग जो है इसका स्थापना किया और अभिजात वर्ग को जो है एक विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। इस किसने? तो पोलीग्रेक ने। ठीक है, इसके बाद देखिए
उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। दोस्तों, जब पोलिग्रे को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है, उसने क्या किया, तो समान नागरिक संहिता को हटाकर जो है क्या किया, उसने शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना किया। ठीक है दोस्तों, जब शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना किया गया, उसके बाद जो है जब उदारवादियों ने इसे देखा तो उदारवादियों ने इसे चुनौती समझा। ठीक है, क्रांति के विरुद्ध जो है षड्यंत्र समझा। ठीक है, आगे देखिए। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्रे के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। दोस्तों, प्रतिनिधि सदन यानी सदन में जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, और जो दूसरे उदारवादी थे, उन्होंने जो है पोलिग्रे के विरुद्ध जो है गहरा असंतोष प्रकट किया। यानी उदारवादी जो हुआ और जो सदन का प्रतिनिधि था, उन सब लोगों ने जो कहा कि पोलिग्रे के द्वारा जो उठाया गया ये कदम है, ये बहुत ही खराब है। ठीक है, इसके विरुद्ध जो है असंतोष प्रकट किया गया। इस बात को याद रखिए। पोलिग्रे ने क्या किया, पोलिग्रे ने किया ये कि समान नागरिक संहिता को हटा दिया और वहां पर जो है शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना कर दिया, जिसे जो है उदारवादियों ने इसे क्या किया, इसके लिए उदारवादियों ने इसे पोलिग्रे के विरुद्ध जो है एक गहरा असंतोष प्रकट किया। यानी इसे कहा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, देश में जो है बहुत ही गलत हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब आप आगे देखिए। चार्ल्स दशम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों, ठीक है, 4 अध्यादेशों के द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। दोस्तों, अब देखिए, चार्ल्स दशम जो है ये एक्शन में आ जाता है। ठीक है, और ये एक्शन लेता है कि ये जो विरोध हो रहा था, ठीक है, इसको दबाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी विरोध का जो है चार्ल्स दशम प्रतिक्रिया देता है, यानी जवाब देता है कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी में जो है चार्ल्स दशम ने 4 अध्यादेश लाया। ठीक है, अपने संसद में 4 अध्यादेश लाया और 4 अध्यादेश के द्वारा जो है उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। इसे याद रखिए कि चार्ल्स दशम ने जो है 25 जुलाई 1830 ईस्वी में 4 अध्यादेश लाया और जिसके द्वारा जो है उदारवादियों के द्वारा जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे उसको दबाने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखिए। जिसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। दोस्तों, जब चार्ल्स दशम ने 4 अध्यादेश लाया, ठीक है, इसके बाद जो है भयंकर विरोध हुआ। ठीक है, और विरोध में जो है पेरिस में जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है क्रांति की लहर दौड़ गई। क्या दौड़ गई, तो पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। दोस्तों, 25 जुलाई को अध्यादेश आया, ठीक है, जिसका काफी विरोध हुआ। इसके बाद 28 जुलाई को जो है फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इन सब क्वेश्चन को लिख सकते हैं, फेयर कॉपी आप बना लीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहां पर सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि मैंने पीडीएफ तैयार कर लिया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ रहेगा तो हमेशा के लिए मेरे पास क्वेश्चंस रहेंगे, कभी भी मैं पढ़ सकता हूं। ऐसे वैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने बगल के कैफ़े वाले भैया से कांटेक्ट किया और टाइपिस्ट भैया को कहा कि कुछ मुझे पीडीएफ बनवाना है,
तो उन्होंने मुझे जो है PDF रेडी करके दे दिया है। तो PDF बनाने के लिए जो है कुछ मतलब रुपया मुझे काफ़ी खर्च करने पड़ गए। तो दोस्तों आपका जो भी हो फाइनली आपका PDF तैयार हो चुका है, ठीक है। तो जो भी बच्चे PDF खरीदना चाहते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है। इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, मुझे PDF चाहिए, और अपना नाम लिखकर आपको यहाँ पर भेज देना है, ठीक है। दोस्तों PDF का बहुत ही कम मतलब मैंने कॉस्ट यहाँ पर दाम उसका रखा है, मात्र 11 रुपया रखा है प्रति एक चैप्टर का, ठीक है। एक चैप्टर का 11 रुपया, मतलब आप चैप्टर बाइज जो है, जैसे अभी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसका PDF आप खरीद सकते हैं। फिर जब आप अगले चैप्टर में जाएंगे उसका PDF आप खरीद लेंगे, या फिर आपका मन है तो पूरा बुक का एक ही बार में खरीद सकते हैं। तो आप जैसा भी चाहें तो आप खरीद सकते हैं। बहुत ही कम फी है, रखा है मैंने मात्र 11 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू।